हम आज बात करेंगे दी वाइट मैंस वर्डन। ये ना बहुत ही ज़्यादा फेमस, यू कैन से बहुत 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 ही ज़्यादा फेमस पोइम है, रिटन बाय ब्रिटिश विक्टोरियन पोइट एंड नोवेलिस्ट रुडयार्ड किपलिंग। While he originally wrote the poem to celebrate Queen Victoria's Diamond Jubilee in 1897। क्यों लिखी इसने? ये ना क्वीन जो विक्टोरिया थी उसकी डायमंड जुबली को, जो कि 1897 में को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई थी 1897 में। किपलिंग रिवाइज्ड इट इन 1899 टू एक्सोर्ट द अमेरिकन पीपल टू कॉन्कर एंड रूल द फिलीपाइंस। जो किपलिंग ने फिर इसे रिवाइज किया 1899 में, जो अमेरिकन पीपल्स को ना एक लेसन देने के लिए कि तुम ना ये लोकेलिटी है फिलीपींस, इसको कॉन्कर करो, इसे विन करो। Conquest in the poem is not portrayed as a way for white race to gain individual or national wealth or power। जो ये पोर्ट्रेट किया गया ना कॉन्क्वेस्ट का, इसमें वो तो इस प्रकार तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कि वाइट रेस थी जो इंडिविजुअल गेन के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए और नेशनल वेल्थ या पावर के लिए कोई मतलब कुछ अपना मैसेज देना चाहती है इस पोइम में। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ये तो कुछ अदर वे से कुछ अदर मैसेज कन्वे करने के लिए पोइम लिखी गई है। Instead, the speaker defines white imperialism and colonialism in moral terms। ये तो ना इस imperialism और colonialism को moral terms में डिफाइन करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि ये तो हमारी नैतिकता है, ऐसा मैसेज कन्वे करना। एज ए बर्डन दैट द वाइट रेस मस्ट टेक अप इन ऑर्डर टू हेल्प द नॉन वाइट रेस डेवलप सिविलाइजेशन। जो नॉन वाइट्स रेसेस हैं, जैसे ब्लैक पीपल हो गए लाइक अस, वो उन्हें ना मतलब सिविलाइज करना, ऐसा मैसेज कन्वे करती है ये पोएम। दे वांट टू सिविलाइज पीपल लाइक अस बिकॉज वी आर uncivilized according to them। Because of the poem's influential moral argument for American imperialism। ये ना इसने जो मोरल आर्गूमेंट दिया ना अमेरिका इम्पीरियलिज्म के लिए, भी अमेरिका को ये फिलीपाइंस का अनेक्स करना चाहिए, इसे मतलब अपने कब्जे में लेना चाहिए। इट प्ले अ की रोल इन कांग्रेचुअल डिबेट्स। और जो इनकी संसद में ना कांग्रेचुअल डिबेट्स होती थी उसमें ना इसने मतलब ये इस पॉइंट ने ये तो इनका मतलब मोरालिटी है, मोरल आर्गूमेंट है कि इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा अमेरिका को मतलब उन्हें यू कैन से इंस्पायर किया कि वो ना फिलीपाइंस जो आइलैंड है उसे अनेक्स कर ले। अनेक्स होता है विलय करना, अपने अधीन कर लें। आफ्टर द स्पेनिश अमेरिकन वॉर, स्पेनिश अमेरिकन वॉर के बाद। टेक अप द वाइट मैंस वर्डन सेंड फॉर द वेस्ट ही ब्रीड गो बाइंड योर सन्स टू एग्जाइल। पोइट क्या कहता है कि ना बीइंग वर्चुअस टू वाइट मैन, कि ना ये ब्लेसिंग है गॉड की उनकी उनकी कि वो ना वाइट है, कि वो वाइट रेस हैं। और इसके साथ ना उन पे एक बर्डन भी आया है, सेंड फॉर दी वेस्ट ये ब्रीड गो बाइंड यूर सन्स टू एग्जाइल। ये अब कहता ना कि वाइट रेस को ये एड्रेस करता है कि ना जो अपनी वेस्ट रेड ब्रीड है ना, वेस्ट ब्रीड मतलब जो यंग पीपल हैं उन्हें ना मतलब फॉरेन लैंड पे भेजो, गो बाइंड यूर सन्स टू एग्जाइल, ताकि ना वहाँ जाकर वो डोमिनेशन कर सके उस लैंड पे। और जो वहाँ के लोग हैं ना टू सर्व यूर कैप्टिव्स, और उनको वहाँ के लोगों को ये कैप्टिव करेंगे, जब ये बंदी बनाएंगे तो उनको बंदी बना के इन्हें ना मतलब सर्व करना पड़ेगा उनका। टू वेट इन हैवी हार्नेस, क्योंकि ना इन्हें ना उन्हें मतलब यू कैन से मोरलाइज करना है, सिविलाइज्ड बनाना है। इस प्रकार पोइट सोचता है, ऐसी इसकी सोच है रुडयार्ड किपलिंग की। टू वेट इन हैवी हार्नेस ऑन फ्लटर्ड फोक एंड वाइल्ड, जबकि ना जो वहाँ के नेटिव होंगे वो ऐसे वाइल्ड होंगे, वो तुम्हारी बात को मानेंगे नहीं। और जो फ्लटर्ड फोक होगी मतलब वो अनसिविलाइज्ड होंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि तुम लोगों ने टॉर्चर कर रहे हो, पर यू आर ट्राइंग टू सिविलाइज दैम। और जैसे कि एक हार्नेस होती है हॉर्स पे, उसके उसे बांधा जाता है हार्नेस से, रोप पर डाल के उसके, तो
ऐसे तुम्हें ना बी पेशेंस रहना होगा इन सब, मतलब ये ना स्लोली स्लोली तुम उन्हें सिविलाइज करोगे। यूर न्यू कोड सलन पीपल हाफ डेविल हाफ चाइल्ड, ये ना किपलिंग कहता है ना, अब कहता है कि जो तुम नए लोग वहाँ पे तुम वहाँ डोमिनेशन करोगे और नए पीपल्स को कैप्टिव करोगे, वहाँ पे बंदी बनाओगे, वो ना सलेन पीपल होंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि ना तुम उनके साथ टॉर्चर कर रहे हो। हाफ डेविल एंड हाफ चाइल्ड, वो ना डेविलिश होंगे, मतलब डीमन टाइप होंगे, ऐसा सोचेंगे कि ये तुम्हारे साथ अच्छा अत्याचार है। और चाइल्डिश होंगे, जैसे कि चाइल्ड होता है, चाइल्ड क्या करता है, जैसे किसी की बात नहीं मानता वो, वैसे ही तुमसे मतलब मिसबिहेव करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनके बीच। वो सोचेंगे कि ये हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे से मतलब परसिक्यूशंस, अत्याचार कर रहे हैं बहुत सारा। लेकिन तुम्हारे मन में क्या है कि तुम ना उन्हें सिविलाइज बनाना चाहते हो, अच्छी एजुकेशन देकर और सब कुछ ऐसा करके, तुम्हारे मन में ये है, पर उनके माइंड में अलग चीज़ चल रही है। एक इस प्रकार एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी बिटवीन दी बोथ। टेक अप द वाइट मैंस वर्डन इन पेशेंस टू अवॉइड टू बील द थ्रेट ऑफ टेरर एंड चेक द शो प्राइड। इसमें ना पोइट क्या कहता है कि ये ना एक मतलब प्री उज्यूम्ड वाइट ऑडियंस को एड्रेस करता है, और इसमें एड्रेस करके उन्हें क्या कहता है कि ना तुम्हें ना जब तुम वहाँ रूल करोगे, तुम उन नॉन वाइट पीपल पे, तुम्हें ना वहाँ बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, रिस्ट्रेन रखना होगा अपने आप पे। टू बी दी थ्रेट ऑफ टेरर एंड चेक दी शो ऑफ प्राइड, वो कहता है ना कि जो तुम्हारा जो प्राइड है, क्योंकि तुम ना वाइट रेस हो और ये तुम्हारा एक वर्चू है, इससे तुम मतलब तुम्हें प्राइड है, पर ना तुम ना इस प्राइड को मतलब अपने आप में रिस्ट्रेन करोगे, अपने आप में चेक करना होता है, रोकना, अपने आप में मतलब शो ऑफ नहीं करोगे इसका। और जो अपनी मतलब वो टेरर तुम्हें शो दिखाएं, मतलब थोड़ा अपना थ्रेट दें, धमकी दें इसी किसी प्रकार की भी तुम्हें हमें टॉर्चर कर रहे हो, फिर भी ना तुम्हें मतलब फुली कंट्रोल इन ए वेरी कंट्रोल्ड वे उन पे मतलब अपने आप पे रिस्ट्रेन बनाए रखना होगा। वाई ओपन स्पीच एंड सिंपल एंड 100 टाइम्स मेड प्लेन, वो ना तुम्हारा जो स्पीच होगा ना उनके सामने अगर तुम बोलोगे तो बहुत ही सिंपल वे से तुम बोलोगे, और जो तुम्हारा जो स्पीच होगा बहुत ही प्लेन एंड ऑनेस्ट होगा, ताकि उनको ना तुम रूलर और उनको तुम्हारी जो बात है, तुम जो कुछ भी कहे उन्हें समझ आ जाए। टू सीक्स अनदर्स प्रॉफिट एंड वर्क अनदर्स गेन, और तुम्हें ना अगर तुम अच्छे रूलर बनना चाहते हो तो तुम्हें उनका बेनिफिट देखना होगा, उनका प्रॉफिट किस चीज़ में है, तुम्हें अपने लिए रूल नहीं करना होगा, उनके लिए रूल करना होगा, उनके बेनिफिट्स के लिए। एंड वर्क अनदर्स गेन, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए। टेक अप द वाइट मैंस वार्डन द सैवेज वॉर्स ऑफ पीस फुल फिल फुल द माउथ ऑफ फेमिनाइन एंड विद द सिकनेसेस। अब ना जो ये ना फिर एड्रेस करता है इसे प्री एज्यूम्ड, यू कैन से इमेजिन्ड ऑडियंस को, वाइट ऑडियंस को, वाइट रेस को, फिर ये एड्रेस करता है, फिर ये क्या कहता है कि ना तुम्हें ना फिर ये वर्डन उठाना पड़ेगा कि जो सैवेज पीपल है ना, उनके लिए ना मतलब वो वॉर्स भी करेंगे, बहुत सारे वॉर्स भी हैपन होंगे उस लैंड पे जिस पे तुम रूल करोगे, फिर भी ना तुम्हें पीस मेंटेन करनी होगी। फिल फुल द माउथ ऑफ फेमिनाइन, और वहाँ ना जो डिसीज होंगी बहुत सारी, एंड विद द सीकनेसीज, और जहाँ वो वहाँ जो बहुत सारी मतलब बीमारियाँ फैलेंगी, डिसीज होंगी, उन्हें तुम्हें मतलब सीज करना होगा, रोकना होगा अपने प्रयासों से। एंड वैन योर गोल इज नियरेस्ट द एंड फॉर अदर सोट बोथ स्लोथ एंड हीथन फॉली ब्रिंग ऑल योर होप्स टू नॉट, और जब तुम ना अपने मतलब गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे और तुम अदर्स के लिए, दूसरों के लिए मतलब अपने हित का, अपने इंटरेस्ट का सेक्रीफाइस करके दूसरों के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए मतलब सेल्फलेस सर्विस करोगे, तो ना जो वहाँ के पीपल होंगे वो बहुत ज़्यादा स्लोथ होंगे और इडियट होंगे, और ना तेरे तुम बहुत सारा उनके लिए सब कुछ उनके लिए करोगे, फिर भी ना वो ऐसा मानेंगे कि ना तुम उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, यू आर टॉर्चरिंग अस, ऐसा सोचेंगे वो। ब्रिंग ऑल यूर होप्स टू नोट,
और इससे क्या होगा, इससे तुम निराश हताश हो जाओगे, डिसपॉइंटेड हो जाओगे, डिस्ट्रेस में चले जाओगे। इस प्रकार का तुम्हारे साथ हो सकता है। टेक अप द वाइट मैंस बर्डन, नो टोडरी रूल ऑफ किंग्स बट टोयल ऑफ सर्वेंट्स पीपल। इसमें ना फिर ना ये प्री एज्यूम्ड ऑडियंस को, दैट इज़ वाइट रेस को ये ना एड्रेस करता है पोइट। उसे कहता है ना कि तुम ना ये डिफ़िकल्ट टास्क है यो, उन्हें मतलब सिविलाइज करने का, फॉरेन पीपल को, ब्लैक पीपल को, नॉन वाइट पीपल को। नो टाउडरी रूल ऑफ किंग्स, ये ना कोई मतलब जैसे किंग्स का रूल होता है उस प्रकार का काम नहीं, ये तो इम्पीरियलिस्टिक वर्क है। बट टॉयल ऑफ सर्फ एंड स्वीपर, जैसे कि पीजेंट टॉयल करते हैं और स्वीपर्स, इस प्रकार का मतलब ये तो डोमेस्टिक वर्क है, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर उन्हें ना तुमने मतलब सिविलाइज करना है। द टेल ऑफ कॉमन थिंग्स, ये तो कॉमन थिंग्स डोमेस्टिक टेल है, ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। द पोर्ट, ये शैल नॉट इंटर द रोड्स या शैल नॉट ट्रेड, और तुम ना पोर्ट्स उनके लिए बनाओगे और रोड्स उनके लिए बनाओगे, पर ना तुम समय उन सब का यूज नहीं करोगे। गो मेक दैम विद योर लिविंग एंड मार्क दैम विद योर डेड, और अगर ना तुम्हें मतलब अपनी मतलब सेक्रीफाइस दे के अपनी लाइफ का भी उन्हें मतलब सुख देना पड़ा तो तुम वो भी करोगे। गो मेक दैम विद योर लिविंग एंड मार्क दैम विद योर डेड, इसका ये अर्थ है। टेक अप द वाइट मैंस बर्डन एंड रीप हिज ओल्ड रिवार्ड, द ब्लेम ऑफ दो ये वेटर द हेट ऑफ दो या गार्ड। इसमें ना ये फिर ना इसे प्री एज्यूम्ड वाइट रेस को एड्रेस करता है ये पोइट। फिर ये कहता है कि यो ना ये रिवार्ड है वाइट मैन का, इसे मतलब तुम मतलब इसे फ्लरिश करो। द ब्लेम ऑफ दो ये वेटर, ये ना जो जिन लोगों को तुम सर्व करोगे वो तुम्हें ना ब्लेम करेंगे। द हेट ऑफ दो या गार्ड, और तुम्हें हेट करेंगे, फिर भी तुमने ना उनके प्रति मतलब उन्हें सिक्योर करना है, गार्ड करना है, उनको इनेमी से हर प्रकार की प्रोटेक्शन देनी है। द क्राई ऑफ होस्ट या ह्यूमर आर स्लोली टुवर्ड द लाइट, वाई ब्रॉड हियर एस फ्रॉम बॉन्डेज ओवर लव्ड इजिप्शियन नाइट। वो ना क्राई करेंगे और ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रोष प्रकट करेंगे कि तुम उन्हें टॉर्चर कर रहे हो। जैसे कि फर्स्ट पहले इजिप्शियन नाइट से ना ये मतलब स्लेव थे, और तुम इनकी स्लेवरी है जो बॉन्डेज है इनकी वो दूर करना चाहते हैं, फिर भी ये ना नहीं चाहते कि तुम इनकी ये दशा जो स्टेट है वो दूर करो, और जिसके लिए वो क्राई करेंगे, शाउट करेंगे और तुम्हें गलत समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी बिटवीन टू। इस प्रकार की इनकी मनोदशा होगी। टेक अप द वाइट मैंस वार्डन या डेयर नोट stoop to less nor call too loud on freedom to cloak your weariness। इसमें ना ये पोइट कहता है, उन्हें एड्रेस करता है वाइट रेस को, और कहता है कि ना ये वार्डन उठाना वाइट मैन का ये मतलब आसान काम नहीं है। मतलब बीइंग ए सुपीरियर रेस, किसी के सामने झुकना। ये डेयर नोट स्टूप टू लेस, स्टूप मतलब होता है झुकना, लेस मतलब जो इन्फीरियर रेस है, मतलब ब्लैक पीपल, नॉन वाइट पीपल, उनके बारे में कह रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग सकता है वाइट पीपल को कि ये तो उनकी फ्रीडम का हनन है। और टू क्लोक योर वेरीनेस, इसका अर्थ है कि ना इससे क्या साबित हो जाएगा कि ना इससे भी वो ना जो जो नॉन वाइट पीपल है वो उन पर डाउट करेंगे कि ना ये तो इनका एग्जॉस्शन था, ये मतलब फिर में थे, ये डर गए थे, ये थक गए थे, इसलिए ये मतलब पीछे हट गए, मतलब वाइट मैंस बर्डन नहीं उठाया उन्होंने। वाई ऑल ये क्राई और विश्वर, वाई ऑल ये लीव और डू दी साइलेंट सलन पीपल शल वे योर गॉड्स एंड यू। फिर जो सलन पीपल हैं, ये जो मतलब अनसिविलाइज्ड पीपल हैं, इन्फीरियर पीपल हैं, नॉन वाइट पीपल हैं, वे ना उन्हें मतलब ब्लेम करेंगे कि ये तो इनके तो सभी मतलब गॉड्स हैं, जो उनकी जो सिविलाइजेशन है वो अनट्रस्टवर्दी है, इन्फीरियर है, और ये सब कुछ ये बातें करेंगे। इसलिए अच्छा है कि ये ना वाइट मैन का जो वर्डन है वो वाइट्स पीपल द्वारा उठाया जाना चाहिए।
Take up the white man's burden have done with childish days, the lightly proffered laurel, the easy ungrudged praise। अब ना ये फिर ना ये पोएट एड्रेस करता है वाइट पीपल को, प्री एज्यूम्ड इमेजिनरी वाइट पीपल को ना एड्रेस करता है कि ना ये इस डिफ़िकल्ट जो ये डिफ़िकल्ट टास्क है, डिफ़िकल्ट जॉब है, टू सिविलाइज दी अनसिविलाइज्ड दी नॉन वाइट पीपल। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन ना उन्हें अब ना ये इनक्रेज करता है। इनक्रेज इसलिए करता है कि उन्हें कहता है कि अब ना ये सारे जो चाइल्डिश डेज हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे मेरे तूने बच्चों वाली हरकतें की हैं, छोटी छोटी मतलब चीज़ें, इनको मतलब गेट रीड ऑफ पालो इनसे, अब इनसे छुटकारा पालो। और ऐसी प्रेज जो कि मतलब तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल जाती थी, दी ईजी अनग्रेज प्रेज्ड, ये सब चीज़ें ना वो मतलब इनको छोड़ दो तुम पीछे। कम्स नाउ टू सर्च योर मैनहुड थ्रू ऑल दी थैंकलेस ईयर। अब ना ये कहता है कि तुम ना अब अडल्ट बनो, मैनहुड सर्च करो, मर्दानापन अपना दिखाओ। और जो ऑल जो तुम्हारे ना जो थैंक्सलेस ईयर्स गए हैं, मतलब ना शुक्राना करने वाले तुम्हारे जो सारी जो साल गए हैं, बरसों बीत गए हैं, इसके लिए ना कुछ तुम करो। कोल्ड एज्ड विद डियर बोट विजडम द जजमेंट ऑफ योर पीयर्स। और जो तुम्हारे जो अदर अडल्ट साथी होंगे वो ना तुम्हें इसके लिए तुम्हें प्रेज करेंगे, उनकी जो जो विजडम है, जो विजडम है उससे तुम्हें मतलब वो मोटिवेट करेंगे, उनकी मतलब थोड़ी सी दी हुई तुम्हें एनकरेजमेंट बहुत कुछ मतलब तुम्हें दे जाएगी। पीयर्स जो इनके साथी होंगे उनके बारे में ये बात करता है। और यहाँ ना एंड होता है पोएम का। थैंक यू।